अपनी चॉइस से, तो उसके ऊपर कोई ऐड आ जाए, सो आप उस ऐड को कितना वर्थ देते हो? सिर्फ आप उसको वेट करते हो कि किसी तरीके से इसका टाइमर कंप्लीट हो जाए। एक स्किपेबल एड्स होते थे, एक नॉन स्किपेबल होते थे। तो स्किपेबल था वो 5 सेकंड्स के लिए, हमारी मजबूरी थी देखना, तो इसका मतलब है कि 5 सेकंड्स के बाद हर कोई उसे स्किप कर देता है, तो वो अवेयरनेस की कैटेगरी में आता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की। हम कहते हैं हमने जो काम करना है ना ऑर्गेनिक करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक जैसे वेबसाइट की एसईओ ऑर्गेनिक रिजल्ट कर रही होती है, इसी तरीके से ये वीडियोस भी ऑर्गेनिक रिजल्ट करेंगे। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स मौजूद हैं जो एड्स से ऑर्गेनिक पर आए हुए हैं, क्योंकि एड्स के साथ रेलिवेंट रिजल्ट्स बड़े कम आते हैं, इररेलिवेंट रिजल्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक का तो मतलब ही है कि कोई बंदा आपको सर्च करेगा, खुद आपको ढूंढेगा, उसके बाद जो कंटेंट भी उसको नजर आएगा वो उसको फॉलो अप देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस तक पहुंच रहे हो, सीधा डायरेक्ट उस तक पहुंच रहे हो। हमारे पास एक रियल एस्टेट का क्लाइंट है जो सिर्फ ऑर्गेनिक पे काम कराता है, ऑर्गेनिक वीडियोस पे काम करवाता है, पेड पे नहीं करवाता, एसईओ भी नहीं करवाता, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी नहीं करवाता। यानी यूट्यूब उसे इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि उसे किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, आज के दौर में जो वीडियो कंटेंट है 2024 में, या फिर मैं यूं कह दूं 2025 में, लेकिन 2024 में भी वीडियो कंटेंट जो है वो सबसे टॉप पर है। किसी को अपनी प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए, किसी को अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक कन्विंस करने के लिए हमारे पास जो वीडियो कंटेंट है वो सब, इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब ने वीडियोस लॉन्च की हुई हैं और छोटी वीडियोस लॉन्च की हुई हैं। अगर मैं कहूँ वीडियो कंटेंट और उसके बाद मैं कहूँ छोटी वीडियोस, छोटी वीडियोस को हम यूं कह लें अवेयरनेस देनी है, एजुकेट करना है लोगों को अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक। अब कोई भी बंदा आपकी बड़ी वीडियो तो नहीं देख सकता ना, आपको बनाना क्या, छोटी 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 लेंथ की वीडियोस क्रिएट करनी है, ऐसे जैसे आप एड्स बना रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं तो वहां पर हमें रील्स समझ आती हैं। अगर हम टिकटॉक पर जाएं तो छोटे छोटे टिकटॉक्स नजर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम यूट्यूब पर आएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट्स नजर आएंगे, और अब यूट्यूब ने शॉर्ट्स को बड़ा भी कर दिया हुआ है जी। ठीक है, अब यूट्यूब पर आप 3 मिनट की शॉर्ट लगा सकते हैं। पहले ये था कि यूट्यूब के ऊपर आप सिर्फ 1 मिनट की शॉर्ट लगाते थे। नो डाउट 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो नहीं होती, 3 मिनट की बड़ी वीडियो होती है, बट इट इज ड्यू टू कंपटीशन। फेसबुक के ऊपर जो रील लगती है वो तकरीबन 1.5 मिनट की लगती है। टिकटॉक पर जो शॉर्ट्स लगती है, टिकटॉक तो है ही शॉर्ट्स का प्लेटफॉर्म ना, मतलब वो कोई बड़ी बड़ी वीडियोस की स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो शॉर्ट्स का प्लेटफॉर्म है। तो वो छोटे शॉर्ट से लेकर बड़ी शॉर्ट्स तक जाता था। बेसिकली उसको compete करने के लिए यूट्यूब ने बड़ी शॉर्ट लॉन्च की है। अदरवाइज अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी शॉर्ट जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगी जितनी छोटी वीडियो इन्फ्लुएंस करेगी। तो हमें छोटी छोटी वीडियोस के ऊपर काम करना है। आज का जो लेसन है हमारा ये इंट्रो का ही होगा सारा यूट्यूब का, और हमें क्या क्या करना है कि ये हमने यूट्यूब को करना कैसे है, भाई इसके टूल्स कौन से हैं हमारे पास, किन टूल्स की मदद से हम ये काम कर पाएंगे। सबको पता है कि भाई जब भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं कुछ तो बेसिक टूल्स आपको चाहिए, वो वही वाले टूल्स हैं जो हर डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए, लैपटॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, इंटरनेट नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, ये तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जरा हम ये देखते हैं कि ये काम करने के लिए हमें किन टूल्स में एक्सपर्टीज लेनी है खुद से, क्योंकि उसके बगैर तो हमें किसी की जरूरत पड़ेगी, खुद तो कर भी नहीं पाएंगे, ये किसी बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि टेक्निकल होगा। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले देखें, YouTube पर बात हो रही है वीडियोस की। एक तरीका क्या है वीडियो को इस तरह शूट करने का, मैं आपको मोबाइल पकड़ाऊं, मैं कहूँ हाँ भी मेरी जो है ना 10-10 सेकंड्स की 20-20 सेकंड्स की क्लिप्स बनाते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ, उसके बाद मैं इसको अपने टिकटॉक पे लगा दूंगा। एक तरीका तो ये है, इसमें तो मुझे किसी थर्ड टूल की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ डाल दी अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ साथ ही अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे वीडियोस का मेकअप करना होगा तो फिर मतलब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ अक्सर मेकअप। वीडियो का मेकअप क्या होता है, वीडियो का मेकअप ये होता है कि भाई एज इट इज वीडियो नहीं लगानी है, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कुछ थंबनेल्स भी देने हैं आपको, वो अपनी लोगों को अवेयरनेस देने के लिए अपनी ब्रांड का लोगो भी लगाना है। भाई किसी को आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिखाना है। सो इट इज कॉल्ड वीडियो मेकअप। और जरूरी नहीं है कि मैं हर वीडियो में बार बार अपने आप को दिखाऊं। जैसे टीवी पर न्यूज स्टार्ट होती है तो आपको न्यूज एंकर नजर आता है ना, उसके बाद क्या होता है, जैसे न्यूज चलना शुरू होती है तो वो न्यूज के क्लिप्स बीच में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक आइडिया है कि हम 100% अपने आप को शोकेस ना करें,
बल्कि हम जिस कंटेंट के ऊपर बोल रहे हैं उस कंटेंट के कुछ क्लिप्स हम अपनी वीडियो में ऐड करें और हम भी नजर आ रहे हो, ताकि लोगों को पता लगे कि ये हम कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और साथ में क्लिप्स दिखाकर लोगों को इंगेज भी कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बात हम कर रहे हैं वीडियोस की, तो वीडियोस के लिए हमें वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। ठीक है, और आज के दौर में ये काम आपको खुद से ही अब करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा। इसलिए तो फिर आपको एक एक बंदा हायर करना पड़ जाएगा ना, अलग अलग, कि भाई ये काम करने के लिए भी एक अलग। और अब भी आजकल का दौर कौन सा है, आजकल का दौर तो रेडीमेड एप्लीकेशंस का है, कि हर काम करने के लिए रेडीमेड एक एप्लीकेशन बना हुआ है कि भाई ये काम करना है तो इस ऐप को यूज कर लो, ये काम करना है तो इस ऐप को यूज कर लो। अच्छा, एक तो आपको चाहिए वीडियो एडिटिंग, चाहे तो मोबाइल से चाहे तो लैपटॉप से। ठीक है, मोबाइल से मेरा ख्याल है आप में से मोस्टली जो है मोबाइल एप्लीकेशन से वीडियो एडिट करते होंगे, क्या ख्याल है, करते हैं ना, कैपकट वगैरह यूज कर लेते हो, इन शॉट यूज कर लेते हो, इतने एप्लीकेशन हैं जो मोबाइल के ऊपर हैं। मैंने भी एप्लीकेशन का नाम लिया कैपकट का। कैपकट आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देता है शॉर्ट्स बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, और उसके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स टॉपिक वाइज भी हैं कि भाई इस टॉपिक की बनानी है तो इस टॉपिक को सर्च करो, उसी तरह की वीडियो आ जाएगी, टेम्पलेट आ जाएगी। उसके अंदर आप शूट करेंगे अपना, तस्वीरें रखकर भी और वीडियो रखकर भी, तो उस टेम्पलेट के ऊपर वो अडॉप्ट हो जाएगा। मगर कैपकट ये जो फैसिलिटी देता है ये पेड फैसिलिटी है, मतलब एक हद तक आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब एक्सपायर होता है तो आपको उससे बाय करना पड़ता है। ये कैपकट का ये एप्लीकेशन तकरीबन 2000 का आपको पर मंथ पे मिलता है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, ठीक है, हम जिनकी रील्स बना रहे हैं हम बाय करके बना रहे हैं, हमने कैपकट बाय किया हुआ है, कैपकट बाय करना पड़ता है। अदरवाइज जो फ्री वाला यूज करेंगे उसके अंदर इतनी चीजें आएंगी नहीं, इतनी टेम्पलेट्स ही आपको नहीं मिलेंगी कि आप किसी को क्रिएटिव काम दिखा सकें। अगर आपको लोगों को क्रिएटिव काम दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है, तो एक तो हो गया कैपकट। कैपकट फॉर मोबाइल इज मोर बेटर देन कैपकट फॉर डेस्कटॉप। मोबाइल से आपको वीडियो बनानी है, और आज के दौर में आपकी वीडियो की जो रीच बढ़ती है वो पोर्ट्रेट वीडियो की रीच बढ़ती है, लैंडस्केप की इतनी रीच नहीं बढ़ती। पोर्ट्रेट इसको बोल रहा हूं मैं, जो आपको मोबाइल की शक्ल दिखा दी है, और लैंडस्केप मैं इसको बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो मेरे लेक्चर पोर्ट्रेट में तो नहीं होते ना, लैंडस्केप होते हैं। लेकिन इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो इससे रीच बढ़ेगी आपकी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक। आपकी प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट सर्विस है, भाई कुछ भी हो सकती है, प्रोडक्ट है मेरी। वो हम ये नहीं कह रहे कि प्रोडक्ट का मतलब हमेशा यही होगा कि हमारी कोई फैक्ट्री है तो सामान फैक्ट्री से निकलता है तो वही प्रोडक्ट होगी। मैं डिजिटल मार्केटर हूं ना, मेरी प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज। मैं इन शेप ऑफ ट्रेनिंग और इन शेप ऑफ सर्विसेज अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता हूं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे हायर किया हुआ है कि भाई आप हमारी ब्रांड की मार्केटिंग करें, और कुछ कॉलेजेस में मैं जाकर ट्रेनिंग दे रहा होता हूं, तो ये मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं। तो इसके लिए हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट का होना जरूरी नहीं। ये नहीं है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों करूं, डिजिटल मार्केटिंग तो वो करे जिसका बिजनेस हो, मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो मैं किस चीज की डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं सर्विसेज सेल करूंगा। सबसे अच्छी चीज यही देखे, एक बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई उसकी अपनी एक बिजनेस डोमेन है, उसका मेन फोकस अपने बिजनेस पर है ना, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तो नहीं है ना। वो तो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, किसी ने पंखा बेचना है, किसी ने एसी बेचना है, किसी ने फर्नीचर बेचना है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग किसी हद तक ही सीख सकता है ना। अवेयरनेस के लिए तो सीख सकता है, मतलब एक्सपर्टीज के लिए तो नहीं सीख सकता। ऐसा तो नहीं है कि वो फर्नीचर भी बनाता है और साथ में वो डिजिटल मार्केटर भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग के मॉडल को समझने के लिए कोर्स कर सकता है। एनीवेज फिर भी उसने किसी बंदे को जो उसकी मार्केटिंग करेगा हायर ही करना है कि भाई आप मेरी मार्केटिंग करें। मैं अगर ये डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दूंगा तो मैं टेबल्स कैसे बनाऊंगा, मैं डाइनिंग टेबल कैसे बनाऊंगा, मेरा तो काम खत्म हो गया ना। मैं तो एक शिफ्ट कर लिया, मैंने अपनी फील्ड ही शिफ्ट कर दी। तो कोई बिजनेसमैन अपनी फील्ड शिफ्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको पता तो होगा ना। अगर डिजिटल मार्केटिंग का पता ही ना हो, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो इस क्लास में आकर बैठ के क्लाइंट्स बनते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। एक तो मेरे ख्याल आपके सामने ही बैठे हुए थे, ऑक्सा जी के स्टूडेंट थे, एक पैरागॉन के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी मुझसे पढ़ा, उन्होंने मुझे कीनिया का प्रोजेक्ट दिया।
तो मतलब अगर आपके अंदर स्किल होगी तो कोई भी बंदा आपको हायर करेगा कि हाँ भाई मुझे, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं ना, आपके साथ कोई बंदा बैठा होगा, उसे पता लगेगा भी आप तो बड़े स्किलफुल हो, आप बड़ा सीख रहे हो, तो वो आपको कहेगा भैया हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो आपकी स्किल, ये डिजिटल मार्केटिंग हमने सेल करनी है। ये जो कंफ्यूजन है लोगों के जहन में कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है वो तो बिजनेसमैन की फील्ड है, बिजनेसमैन की फील्ड नहीं है, ये हमारी फील्ड है। या आपने डिजिटल मार्केटिंग की लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अब मैंने एक एप्लीकेशन का क्या नाम लिया भाई, इस तरह के मोबाइल पे बड़े एप्लीकेशन है, आप ढूंढेंगे तो इतने सारे आ जाएंगे, इन शॉर्ट भी है, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं कैपकट को। अच्छा, एक और कौन सा है जी, इन्होंने बोला अभी फिल्मोरा भी है, ठीक है। फिल्मोरा को हम मोबाइल के लिए कैपकट यूज करते हैं और डेस्कटॉप के लिए फिल्मोरा यूज करते हैं। आपकी चॉइस, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हमें क्या हुआ, नंबर वन सबसे पहले क्या चीज, अब ये इसके लिए हमें कोई कोर्स नहीं करना। हाँ, इस तरह तो डिजिटल मार्केटिंग खत्म ही नहीं होगा भाई, सालों साल लगे रहोगे। जब ये किसी नई चीज का नाम लूंगा आप कहोगे ये वाला कोर्स भी कर लें। ये सब चीजें आपको इन हाउस करनी है, जाकर आपको कैपकट इंस्टॉल करना है और कैपकट को यूज करना है। नहीं समझ में आ रहा भाई, वैसे तो आता है सबको, खासतौर पर यूथ को तो यही चीजें तो आती हैं, और क्या आता है उन्हें, यही तो आता है, मोबाइल के ऊपर प्ले करते रहते हैं हर टाइम। तो कैपकट यूथ ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल कर लेती है मोबाइल से, खासतौर पर डेस्कटॉप से शायद ना कर सकती हो, लेकिन मोबाइल से बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले तो कैपकट को एक्सपोज करें कि भाई इसमें आपने क्या क्या काम करना है, ठीक है। फिल्मोरा फॉर मोबाइल, फॉर डेस्कटॉप। जिसको डेस्कटॉप का चाहिए होगा, मैं आप लोगों से डेस्कटॉप का इसका एक वर्जन शेयर कर दूंगा, आप इसे अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फ्री में, यानी कि वो फुल वर्जन, लाइसेंस वर्जन की तरह का होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा वीडियो एडिटिंग की बात हो गई। यूट्यूब के ऊपर वीडियो की इतनी वर्थ नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और इसको अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। 40 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की वीडियो है। अब वो पब्लिक भी कर देता हूँ, चले। लेकिन जब मैंने वीडियो पब्लिक किया है, तो जैसे ही मेरी वीडियो का पहला फ्रेम है, आप अक्सर देखते हैं मेरी वीडियो का पहला फ्रेम क्या होता है, सभी को पता होता है ना, मेरा डेस्कटॉप ही नजर आ रहा होता है आमतौर पर। अब इस तरह अगर मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ, अक्सर ऐसी होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कोई इसके लिए कोई ऐसा ये नहीं होता, पर्पज नहीं होता कि हम इसको इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए सब कर रहे होते हैं। आपकी वीडियो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, और लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन किसी को ये मैसेज कैसे जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। यानी मेरी वीडियो अपलोड होने से तो ये मैसेज नहीं चला जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, अनटिल के कोई इसे देखेगा नहीं। जब कोई इसको देख लेगा तो फिर उसको पता लगेगा कि भाई ये कंटेंट अच्छा था, ये मेरी काम का कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों तक ये मैसेज कैसे भेजना है कि भाई ये जो हमारी वीडियो है ना, ये सबसे अच्छी वीडियो, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। ये मैसेज हमने देना है थंबनेल की शक्ल में जी। आप खुद सोचें, जनरली देखें, यूट्यूब यूज करने से पहले आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, आप यूट्यूब यूज भी करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हो, तो आपको मोबाइल पे अक्सर नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं कि भाई ये वीडियो अपलोड हो गई है। अब जैसे ही आप मोबाइल का नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपको एक थंबनेल नजर आ जाता है। अब वो जो थंबनेल होता है वो आपसे डिसाइड करवाता है कि आपको ये वीडियो देखनी है कि आपको ये वीडियो नहीं देखनी। अगर तो आपको लगे कि भाई ये तो कोई बड़ा यूनिक सा कंटेंट है, कोई नया कंटेंट है, किसी नए टॉपिक पर है, किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर है, तो आप उसे देखते हैं। लेकिन अगर 1 घंटा पहले अगर आपने उसी तरह की वीडियो पहले भी देख लिया है, फिर तो नहीं आप उसे क्लिक करेंगे, आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो क्या है, थंबनेल मेकिंग। अच्छा, अब थंबनेल मेकिंग सुन के सबके ज़हन में फिर ये आता है कि भाई हमें बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, तो हम थंबनेल्स बनाएंगे। सो आप थंबनेल्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। सो आपको कभी ऐसा लगा हो कि ये जो थंबनेल हैं ये बड़े ही कोई ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइनर ने बनाए होंगे। चले कोई अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ना कुछ भी नज़र आ जाता है भाई, इसलिए हम कोई अकाउंट खोलते हैं। इनका खोल लेते हैं, बीकन हाउस के टीचर हैं, youtube.com। ये मैंने यूट्यूब खोल लिया, सिंपल। अभी मैं सिर्फ यूट्यूब खोल रहा हूँ और आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब में थंबनेल का क्या रोल होता है, ठीक है।
जी, वो साइन इन करना पड़ जाएगा, ना भी हो तो कोई बात नहीं है, कुछ सर्च ही कर लेते हैं यार, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंडिंग स्किल, चलो जी, ऐसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है, कुछ भी वर्ड लिख दिया, ठीक है जी। पहले तो ऊपर एक ऐड आ गया, ठीक है, आ जाते हैं नीचे, और नीचे आ जाए। आपको पता लग गया ना, थंबनेल की इंपॉर्टेंस का पता लग रहा है। अब अगर हम इस थंबनेल को देखें, इसको ही देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसके अंदर कितनी डिजाइनिंग स्किल्स हैं। ये क्या है, एक शेप सी बनी है, शेप बनी है, शेप बनी है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, शेप बनी है, उस पर टेक्स्ट लिखा है, मोबाइल की तस्वीर है और बंदे की तस्वीर है। सिर्फ कलर सिलेक्शंस का रोल है। कलर सिलेक्शंस कैसी होनी चाहिए, आप लोग डिजाइनर नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखेगा कि कलर सिलेक्शंस कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे अभी इस क्लासरूम का हम माहौल थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह का कर दें जो कि आपके लिए ऑड हो, तो आप क्या कहेंगे, लाइट कम हो गई है, ऐसे ही है ना। थंबनेल भी लोगों को दिखा रहे हैं तो इस तरह का इमेज उनको दिखाएंगे जो लोगों के लिए आई कैचिंग कलर्स हो। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें, ये रेड है और ये इसके ऊपर बिल्कुल व्हाइट है, ये येलो है तो ये इसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक है, तभी उठ रहा है ना। अगर मैं इस येलो के ऊपर ऑरेंज कलर कर लूं, या इस येलो के ऊपर व्हाइट कलर कर लूं, या इस रेड के ऊपर हल्का लाइट रेड कलर कर लूं, गड़बड़ हो गई ना, किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मेरा मैसेज थ्रो ही नहीं होगा सही तरह से। सिर्फ ये साइंस आपको समझनी है कि आपने कलर कॉम्बिनेशन कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास बैकग्राउंड डार्क होगा तो उसका फोरग्राउंड व्हाइट कर दें, अगर आपके पास बैकग्राउंड व्हाइट होगा तो उसका फोरग्राउंड डार्क कर दें। बस सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि लोगों के लिए कंटेंट आई कैचिंग हो, नंबर 1। नंबर 2, फॉन्ट्स, ठीक है, कितने इजी अंडरस्टैंडेबल फॉन्ट्स आप इस्तेमाल करने लगे कि भाई आंखों के लिए समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे वो सर्टिफिकेट्स एक जमाने में होते थे ना, तो वो कॉलेज का नाम लिखा होता था, है ना, तो कितना मुश्किल तरीके से नाम लिखा होता था, वो कॉलेज वाले बता सकते थे क्या नाम है। ऐसा फॉन्ट यूज होता था, तिरछा सा फॉन्ट होता था बिल्कुल। ऐसे फॉन्ट यूज नहीं करने, पढ़ा जाए, नाम पढ़ा जाना चाहिए, यानी ऐसा हो कि रीडेबल चीजें हो सारी, क्योंकि थंबनेल रीड करवा के तो हमने रीच बढ़ानी है। अगर ये रीडेबिलिटी नहीं होगी तो हम रीच कैसे बढ़ाएंगे। जरा और नीचे आ जाते हैं, ये भी ऐड आ गया नीचे। ऐड इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर मॉड्यूल, ये किस चीज का पार्ट है, ये गूगल ऐड का पार्ट है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें पता होगा, जिन्हें पढ़ना है अभी, तो जब हम पढ़ेंगे तो हम एड्स लगाना सीखेंगे। जी इधर आ जाए आप, फिर आ गया। अभी मैं इस वक्त सिर्फ डिजाइन की बात कर रहा हूं, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात और भी है अभी। अभी इस वक्त मैं सिर्फ डिजाइन की बात कर रहा हूं। चलिए अब मैं ना कुछ और लिखता हूं, जरा कुछ थोड़े से आपको अट्रैक्टिव किस्म के थंबनेल नजर आए। अब आप देख रहे हैं क्या कैसे दिखा रही हैं खबरें। जी, ये है मेकअप, जिसको मैं मेकअप बोल रहा था। ये वीडियो का मेकअप हुआ हुआ है ना, बीच में छोटी सी वीडियो है, लेकिन वीडियो को हाईलाइट करने के लिए कैप्शन यूज हुई हुई है। हाँ जी, 5,000 का नोट बंद हो गया, ठीक है। तो अब जिस जिसके पास पड़ा हुआ वो क्या हो गया यार, जल्दी से वीडियो देख लो। तो शायद वो ये कह रही हो कि आने वाले चंद महीनों में हम बंद करेंगे, अगले साल बंद करेंगे, हमें नहीं पता ना, न्यूज़ का तो नहीं पता, लेकिन उसने इस तरीके से थंबनेल बनाया कि हर कोई कहेगा इसको पढ़ लो। हाँ जी जी, एक और फैसला हो गया, ठीक है। ये आपको मैं न्यूज़ में दिलचस्पी पैदा करने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं आपको एग्जैक्टली थंबनेल बनाने सिखा रहा हूं। योर थंबनेल इज अ न्यूज ऑफ योर यूट्यूब चैनल। आपका जो थंबनेल है ना, वो आपके यूट्यूब चैनल की न्यूज है। तो अगर आप उसको अट्रैक्टिव नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे मैं एक यूट्यूब का थंबनेल बनाऊं, यूट्यूब क्लास लेक्चर 1, है इसमें कोई अट्रैक्शन? कोई अट्रैक्शन नहीं है, इससे सिंपल। ये क्लासरूम के बच्चों के लिए तो ठीक है, इसकी रीच बढ़ाने के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब जरा आपसे थोड़ा सा वर्किंग करवाएंगे हम,
कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल्स बन सकते हैं। हाँ, गर्मा गर्म खबरें बनानी है अपनी वीडियोस की, अपनी वीडियो को एक न्यूज़ बनाना है, अपनी वीडियो को एक ऐसा थंबनेल देना है कि जो अगर कोई बंदा देख रहा हो, पढ़ा बेशक मैं यूट्यूब का पहला लेक्चर ही रहा हूं, लेकिन आप इसको एक ऐसी थंबनेल देंगे कि जो जिसने कभी कोई यूट्यूब सीखा भी हो तो वो उस थंबनेल की वजह से एक दफा वीडियो जरूर प्ले करे। थंबनेल में तस्वीर का रोल इतना नहीं है, आपको पता लग गया होगा कि तस्वीर का रोल इतना नहीं है जितना मैसेज का रोल है। जब हम कहते हैं ना न्यूज मेकिंग, न्यूज में जो जॉब करते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, उन्हें खबरें दी जाती है ना, उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि इनकी हेडलाइंस बनाएं। एक खबर है उसको आप कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कितना आई कैचिंग बना सकते हैं, कितना हॉट बना सकते हैं किसी के पढ़ने के लिए कि भाई वो किसी और न्यूज चैनल की बजाय आपके न्यूज चैनल को देखे। और आए नीचे जरा जी, देखते जा रहे हैं ना आप? ये आपको मैंने स्पेशली न्यूज दिखा रहा हूं, मैं इसलिए न्यूज दिखा रहा हूं कि आप ये समझ लें कि आपको अपने YouTube चैनल को न्यूज बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई पॉलिटिकल चैनल खोलना है, आपने बिल्कुल वही चैनल खोलना है जो आप खोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी हर वीडियो को न्यूज बनाना है। अगर आपकी हर वीडियो एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बन सकती तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग बहुत ही कम आपकी वीडियोस को देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां पर ग्राफिक्स का रोल है, अब देख लें इस न्यूज में कितने ग्राफिक्स हैं, इस न्यूज में, इस थंबनेल में कितनी ग्राफिक्स हैं। तस्वीर नहीं, मैंने कहा तस्वीर है ना भाई, तस्वीर इसने बंदे ने डिजाइन तो नहीं की ना, तस्वीर तो नेट से लेके लगा ली होगी उसने, या कैमरामैन ने खींची होगी तो तस्वीर लगा दी। 1 2 और ये 3, बस ये 3 ही ग्राफिक्स हैं। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि हम पाकिस्तान की न्यूज की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की न्यूज की बात कर रहे हैं, तो हमें उर्दू में आना होगा। क्या ख्याल है? अगर हम सब कुछ इंग्लिश में करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। आज जरा ये काम समझने आप में सिर्फ आ गया। खबरें बन गई है ना। अब ये एक टाइम था जब रियल स्टेट डाउन हुई थी, ठीक है, अब क्या हो गया, अब जैसे ही 25 आया, 24 नहीं, ये पिछले कई सालों से डाउन चलती आ रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता रियल स्टेट इंप्रूव होना शुरू हो गई। अब ये खबरें कैसी बनी हुई हैं, ये वीडियोस कैसी लगी हुई हैं, आप देख लें। इसमें कहीं पर भी डिजाइनिंग नहीं है, मगर डिजाइनिंग टूल तो यूज करना पड़ेगा ना थंबनेल बनाने के लिए, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको नहीं आती भाई डिजाइनिंग, आप क्या यूज कर लें, कैनवा। और एक और मैंने एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को बताया था, कुछ याद है कि नहीं याद? पोस्टर माई वॉल। ये पाकिस्तान में भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, पाकिस्तान से बाहर काफी पॉपुलर है। इज लाइक अ कैनवा, बिल्कुल कैनवा की तरह का एक एप्लीकेशन है, और इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ये कंपनी खुद ही 500 की देती है। यदि आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन आपको 500 मिल जाएगी। कैनवा जो है, कैनवा की जो मंथली सब्सक्रिप्शन है ना, वो आपको 3000 प्लस में मिलती है, मगर कैनवा जो है वो आपको बहुत कम पैसों में मिल जाता है। ऐसे ही है ना, लोगों के पास होते हैं जो वो दे देते हैं आगे से। जी, उर्दू टैक्स किसी में भी नहीं होगा, अभी उर्दू का भी हम हल निकालते हैं, ठीक है। चलो, क्लिक किया मैंने इस पर, ये हजार प्राइसिंग भी आ रही है, लेकिन अभी आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं शुरू में। चलो, ये मैंने क्या किया, ये आपके लिए इसीलिए कर रहा हूं, आप जाकर इसको भी साइन अप कर लें। ये भी मैंने भी एक अननोन जीमेल से इसे खोला है, ठीक है, जिसपे ये नहीं होगा। चलो, कंप्लीट साइन अप।
ये प्लान्स आ गए इनके, मे बी लेटर। चलो आ गया, बिल्कुल कैनवा की तरह का इंटरफेस आ गया। अब इसके ऊपर काम आपने घर जाके करना है। ये आपको मैं सारी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं कि आप क्या करो। सर्च फॉर टेम्पलेट्स, ओके, मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आ गई है? ये कैनवा नहीं है, हाँ, ये पोस्टर माय वॉल है। चलिए जिसमें से किसी एक को क्लिक करें, देखें जरा। आ गया एडिट डिजाइन, इसको किया मैंने। जी ठीक है, ये क्या आ गया, कार वॉश। अच्छा, हमने किस पे क्लिक किया था, देखते हैं जरा। कार वॉश भी किया था मैंने, दिखाया शायद ये था आपको। ठीक है ना, ये कोई इतना इशू नहीं है ना कि मैंने किस पे क्लिक किया, ठीक है, ये तो सेकेंडरी लिया ना। असल में आपको एक जगह पे पहुंचा दिया, अब आपने यहाँ से काम करना है। कैनवा भी मिल गया और एक और मिल गया आपको एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी काम करें। तो अगर आप नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ सीखनी है पहले, तो फिर आप नहीं सीख सकते, ये ज़हन में रखें। अगर आपको हर चीज़ सीखनी है फिर तो आप सीखते ही रहेंगे ना, फिर तो आप सीखने के फेज से बाहर नहीं निकलेंगे कभी भी। कुछ चीज़ों को आपको खुद एक्सपोज करना है। जी, अब मैंने कोड सर्च टर्म लिखी है। अब हमें पता लग गया कि कुछ वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी चाहिए हमें। दूसरी मैंने क्या कहा आपको, साथ में कैनवा या पोस्टर माई वॉल को खोल लें, प्रैक्टिस करें, अपनी मर्जी की डिजाइनिंग बनाएं, सेव करके देखें आपको जब कुछ हो रहा है। मुझे YouTube का थंबनेल चाहिए, क्या करूं? चेंज हो गया सब कुछ। जी जी, हाँ जी, फाइल देना है, फिर टेंडेंसी लग गया। ये लिखा, इन पे लिखा हुआ है कंप्यूटर। यस, बेटा पेन दे दो। उसको ज़रा जल्दी से कर लेते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सेम इसी तरीके से कैनवा। सो ये आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट साथ करनी है अपनी स्किल्स के लिए, ठीक है। और फेसबुक के ऊपर ले सकते हैं, मगर ये चीज़ें हमें चाहिए। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब आ जाते हैं इधर वापस। अब तीसरे नंबर पर, अब जैसे हम लोकल मार्केट को कवर कर रहे हैं, तो लोकल मार्केट के लिए हमें ये डिसाइड करना है। अगर मैं किसी की यूट्यूब मार्केटिंग कर रहा हूं, तो ये मुझे नहीं कहेगा कि भाई मेरे उर्दू के थंबनेल बना दो, मेरे इंग्लिश के थंबनेल बना दो। मैं डिसाइड करूंगा कि उसके थंबनेल उर्दू के होने चाहिए, इंग्लिश के होने चाहिए, कि मिक्स होने चाहिए। कि भाई वो जो कंटेंट बनाता है, जो उसकी वीडियो है, उसे अगर मैं इंग्लिश में बनाऊंगा तो क्या उसकी रीच अच्छी आएगी, कि मैं उसे उर्दू में बनाऊंगा तो उसकी रीच अच्छी आएगी। फिर ये वाले जो एप्लीकेशंस हैं, अगर हम इन एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, कैनवा, इनके अंदर उर्दू की सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब इनके अंदर जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी होंगे ना, वो ऐसे ही लग रहा होगा कि हमने इंग्लिश ही लिखी हुई है। मतलब वो इतने क्लियर फ़ॉन्ट्स नहीं होते हैं जैसे न्यूज़पेपर के क्लियर फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो इसके लिए फिर आपको एक छोटी सी स्किल और लेनी है, और वो क्या है, इन
पेज भी आपको आना चाहिए, मगर कितना आना चाहिए, टाइप करना आना चाहिए। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आप सीखेंगे ये, बल्कि इस लेक्चर में आपके पास कवर होगा ये वाला पॉइंट। चलें जिसे तो बंद कर दें, ये मैं इन पेज को खोल लेता हूँ और पैरेलल हम एक काम कर लेते हैं, साथ में ना हम कैनवा भी खोल लेते हैं। इसे बेशक बंद करें और इधर से आते हैं, कोई अकाउंट खोल लेते हैं जिसमें कैनवा चल रहा हो मेरे पास ना, इसमें चल रहा होगा, तो इसको हम खोल लेते हैं। कैनवा वाला पेज खुल गया, ठीक है। इन पेज के अंदर आपने क्या काम सीखना है, इन पेज भी मैं आपको नोट्स के ग्रुप में शेयर करूंगा, जिप फॉर्मेट में होगा, उसे डाउनलोड कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, मतलब अनजिप कीजिएगा और 1 क्लिक इंस्टॉल होगा, ठीक है। उसमें कोई इतनी खास एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन पेज में आपको क्या काम करना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना हमने कैसे बनाई हुई है न्यूज़। आपको न्यूज़ बनानी है, इस तरह न्यूज़ बनानी है। ये हमारा ही क्लाइंट है जिसको हमने बनाया हुआ। अब इसका फ़ॉन्ट क्लियर फ़ॉन्ट है ना, पढ़ा जा रहा था हमसे। ये इन पेज के अंदर उर्दू कंपोज हुई है, इसकी उर्दू को हमने इन पेज पे लिखा है। और इनकी वीडियोस पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज वीडियो थंबनेल के थ्रू दे दें। सारा थंबनेल मैसेज है, ऐसे ही है ना। और ये रियल एस्टेट का क्लाइंट है, जरा इसको देखें, उतनी देर में इन पेज भी खुलता है और इसके चैनल पर जाकर जरा रीसेंट थंबनेल्स देखते हैं। चलो भाई, लेकिन इन पेज खुल गया कि नहीं। इन पेज आपको कितना आना चाहिए मैं वो बताने लगा। मैंने इन पेज खोला, ये एक एरर मैसेज आएगा इसके साथ, इन पेज खोलें, खुल गया इन पेज। पहले दिन आपको क्या करना है, इन पेज को इंस्टॉल करने के बाद यहां से आपने एक न्यू पेज ले लेना है। जिन लोगों को कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैनिपुलेट करना आता है वो इसमें भी मैनिपुलेट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह इसमें काम करना है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं जी। पहला काम किया मैंने, पेज खोला, फिर मैं एडिट में आया, ये प्रेफरेंसेस में आया और ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको काम वंस फॉर ऑल करना है, यानी कि इंस्टॉलेशन करने के बाद सिर्फ एक ही दफ़ा करने की जरूरत पड़ेगी, रोज़ नहीं करना ये काम। यहाँ से आकर आप देखेंगे तो इन पेज ने आपको कुछ कीबोर्ड्स दिए हुए हैं उर्दू टाइप करने के लिए। सो अरबी का भी होगा, फारसी का भी होगा, बहुत सारे कीबोर्ड्स होंगे। इनमें जो सबसे कंफर्टेबल कीबोर्ड होता है वो फोनेटिक होता है। फोनेटिक मतलब साउंड पर चलता है, तो मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो साउंड पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको अलिफ लिखना है तो इसकी साउंड आप इंग्लिश में कैसे करोगे, ए से करोगे ना, क्लियर हो गया। आपको सीन लिखना है तो आप इसको इंग्लिश में अगर साउंड करोगे तो एस से करोगे। तो मोस्टली 70% 80% इस तरह कैरेक्टर साउंड होंगे। तो ये एक अच्छा है, कुछ 100% नहीं होंगे, 70% ऐसे हो सकता है, 80% भी हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा कीबोर्ड होता है खासतौर पर उन लोगों के लिए जो टाइपिस्ट नहीं है, ठीक है। एक जो टाइपिस्ट है वो तो इसको यूज नहीं करता, लेकिन जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए अच्छा होता है। इवन मैंने भी, आप देख रहे हैं, यही सेट किया हुआ अपने पास। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, तो इस लिस्ट में से आपने क्लिक करके इसको फोनेटिक कर लेना बस। उसके बाद फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। भाई अब आपको फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है, आप इसका चाहे प्रिंट निकाल लें चाहे स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। आ गया, प्रिंट का ऑप्शन भी मौजूद है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो विंडो से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रखें। मोबाइल पे रखा हुआ है, प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि टाइपिंग तो करनी है ना भाई। लेटर तो नहीं लिखना आपने थंबनेल्स बनाने के लिए, मगर आपने हेडलाइंस में टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए तो आपको उर्दू की टाइपिंग तो आनी चाहिए ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको आ जाएगा। ओके, इसको हमने क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, इसको फोनेटिक कर देना है। ये मैंने क्या कहा, वंस फॉर ऑल, एक ही दफा करना है सिर्फ इंस्टॉलेशन के बाद। अगर आप दोबारा से इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें फिर एक दफा करेंगे, नहीं तो अगर आप काम करते जा रहे हो तो इसको वंस करना है आपने। उसके बाद आपने, मैं सीधा सीधा आपको लिखने का तरीका बताने लगा। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे इसका टूल बॉक्स आ रहा है ना। यहां पर एक एफ बॉक्स लिखा हुआ है और एक पे लिखा हुआ है ए बॉक्स।
कहाँ लिखा है जी ये बॉक्स, ये माउस इसी पर ही है, ठीक है। इस पर क्लिक करें और इसको ड्रैग कर लें, यहाँ पे बन गया बॉक्स। यहाँ पर ना मैं कॉलेज का नाम लिखने लगा, ये मैंने पी प्रेस किया, ये मैंने आई प्रेस किया, मैं इंग्लिश के कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ आपसे, ये मैंने के प्रेस किया, पीक, फिर मैंने एस एल डब्ल्यू एक्स, अब एक्स के साथ क्या आया, शीन आया, ऐसे ही है ना, एन प्रेस किया और जी प्रेस किया, कॉलेज लिख दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हाईलाइट करके, सबको पता है, बोल्ड बड़ा बोल्ड करना हो, स्ट्रॉन्ग करना हो, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इसका ऊपर से साइज बड़ा कर दिया 66, पहले मैंने हाईलाइट किया, बड़ा हो गया, ठीक है, और बड़ा करना है, चलिए और बड़ा हो गया। उसके बाद ये ऊपर देखें फोन्ट्स आ रहे हैं, एक इंग्लिश का आ रहा है, एक उर्दू का आ रहा है, ऐसे ही है ना, मतलब इन पेज में हम चाहें तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग जिस मकसद के लिए आए, हम तो इंग्लिश लिखनी होगी तो वर्ड में लिख लेंगे, किसी और टूल में लिख लेंगे, कैनवा में ही लिख लेंगे, वहां पर इंग्लिश लिखी जाती है। तो यहां पर हम सिर्फ उर्दू के लिए आए हैं, तो ये उर्दू के फोन्ट्स नीचे आना शुरू हो गए। यहां से मैंने एक फोंट चेंज किया, बॉम्बे ब्लैक, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, पता लगे ना जैसे हम किसी पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं, सेम वैसे ही मैं कर रहा हूं। लिखा गया पिक सॉल्यूशंस कॉलेज। जैसे ही मैंने इसको पिक किया इस एरो को, तो टेक्स्ट मोड खत्म हो गया ना। पहले मैं टाइपिंग कर रहा था ना, कर्सर नजर आ रहा था, अब तो कर्सर नजर नहीं आ रहा। इसके जो नीचे वाला टूल है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो फिर कर्सर नजर आएगा आपको, आ गया। मैं इसको पिक्चर मोड में लेकर जाना चाहता हूं, पहले वाले टूल पे क्लिक कर देता हूं, ये पिक्चर मोड में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे लेकर जाना है कैनवा में, लेकिन कैनवा में हम डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे, इन पेज से नहीं लेकर जा सकते, उर्दू का फॉन्ट है, इसको हमें किसी टूल में लेकर जाना पड़ेगा या इसको सेव करना पड़ेगा, दोनों ही ऑप्शन है। मैं जो करता हूं, मैं सेव नहीं करता हूं, मैं टूल में लेकर जाता हूं। जरा मैं क्या करता हूं भाई, इसको हाईलाइट करके इस तरह पिक्चर की तरह, ये कंट्रोल्स बने हुए आ रहे हैं ना इसके, किस टूल से हाईलाइट किया, पहले वाले से, यहां से मैंने इसे किया एडिट, और यहां से मैंने इसे कर लिया कॉपी। अब मैं कह रहा हूं डिजाइनिंग टूल में जरूरत नहीं है, डिजाइनिंग टूल में आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बंदा डिजाइनिंग कर ही नहीं रहा तो उसके पास डिजाइनिंग टूल्स ही नहीं होंगे। भाई मेरे पास फोटोशॉप भी नहीं है, कोरल भी नहीं है, इलिस्ट्रेटर नहीं है, अगर तो इसे कहां लेकर जाएं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आमतौर पर हर मशीन में किसी के पास होता है, वर्ड एक्सेल वगैरह तो होता ही है ना, तो मैं कहता हूं भाई इसको वर्ड में ले जाते हैं। एक तरीका, दोनों तरीके बताता हूं। यहां से ये मैंने वर्ड खोला, आपको ये बात नोट करनी है कि आप जितने ज्यादा टूल्स में स्किलफुल होंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग में उतने स्ट्रांग फील करेंगे, और जितने कम टूल्स में स्किलफुल होंगे, आप अपने आप को वीक करेंगे कि भाई मुझे तो ये काम करना नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजों को थोड़ा थोड़ा कर, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप बहुत ज्यादा स्किलफुल हो सकते हैं, लेकिन एक दिन में आपको एक रास्ता मिलेगा, दूसरे दिन में वो बेहतरी की तरफ जाएगा, महीने के बाद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी हम इधर आगे पेस्ट करने के लिए सबको पता है कंट्रोल वी करते हैं, मगर वो नहीं करना, ठीक है ना, वो नहीं करना। क्या करना है, पेस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और ये पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल करना है। यहां पर लाएं और इसको यहां से कैसे कर लेंगे, पिक्चर के तौर पर पेस्ट करेंगे, टेक्स्ट के तौर पर पेस्ट नहीं करना। ओके, आ गया, आ गया। अच्छा, अब मैं इधर से आ जाता हूं, जरा एक कोई सी भी एक टेम्पलेट पिक कर लेता हूं भाई, कोई सी भी जो नजर आ रही है मुझे ना इस वक्त फिलहाल, इसको पिक कर लो यार। आ गई, थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको यहाँ से इस तरीके से भी लेकर जा सकते हैं, अगर नहीं जाएगा तो फिर हम इसको फाइल की शक्ल में ले जाएंगे। आ गया, पहले इसलिए नहीं आया था कि वो मैंने कॉपी नहीं किया था, वो उसके पास इन पेज की कॉपी पड़ी हुई थी, तो वो इसी तरह सिंबल्स की शक्ल में आएगा। बेसिकली हुआ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाने से ये जो उर्दू का टेक्स्ट था ये पिक्चर बन गया,
और जब मैंने उसे वहां से कॉपी किया तो यहाँ पर एज ए पिक्चर हम इसको ले आएंगे। इन पेज में हम अपनी मर्जी के फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका तो ये वाला होता है। एक तरीका जरा क्विकली देख, बस इतना ही करना है इन पेज में। भाई उर्दू ही लिखनी थी ना, उर्दू लिखने का तरीका पता लग गया। मतलब हमें पूरा इन पेज नहीं सीखने बैठ जाना कि भाई वो फाइल का मेन्यू, एडिट का मेन्यू सब आना चाहिए। सिर्फ वहां से टाइप करना है, वहां से एक्सपोर्ट करवा लेना है अपनी मर्जी से कि किस तरीके से मैं एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसको अगर हम इन पेज से फाइल की शक्ल में सेव कर लेंगे। भाई पीक सोल्यूशन बार बार लिखना पड़ता है ना, कल फिर मुझे लिखना हो तो फिर मुझे टाइप ही करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ भाई एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। कैसे? फाइल, एक्सपोर्ट पेज, ठीक है। यहां पर इसका नाम रखें, ब्राउज कीजिए पहले। यहां पर देख रहे हैं आपके पास दो फॉर्मेट्स आ रहे हैं फाइल सेव करने के। एक तो आ रहा है बिटमैप, सिंपल किसी भी एप्लीकेशन में खुल जाएगा। एक आ रहा है ईपीएस। ईपीएस आपको पता होगा, है ना, फोटोशॉप में एडोब के एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको ईपीएस बनाकर लेकर जाना है तो आप इसको ईपीएस बनाकर भी लेकर जा सकते हो। हाँ, ये ज़्यादा इजी है। लेकिन क्योंकि हमने इसे एडोब में नहीं लेकर जाना, हम इसे कैनवा में भी लेकर जा सकते हैं, हम इसे एडोब में भी लेकर जा सकते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई इसको हम इमेज बना लेते हैं, क्योंकि कैनवा में तो ईपीएस नहीं आएगा इमेज की शक्ल में। सो एनीवेज हमने इसको सेव किया। हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, दूसरा तरीका देख रहे हैं बस। चलो जी, इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। सेव होगी फाइल। अब जरा इधर आए, ये मैंने कैनवा खोला हुआ है, ये अपलोड का बटन बना हुआ है। ये आपको जो पहले से पीक सोल्यूशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि वो मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो इसके बाद सेव हो गया। लेकिन मैं यहाँ आया अपलोड में, यहाँ से मैं अपलोड फाइल में आया, मैंने अभी एग्जाम्पल में इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। यही है, चलो ये लोड हो गया। तो अब आप कंफर्टेबल हो गए कि हमने उर्दू के थंबनेल्स कैसे बनाने हैं। कि आप उर्दू इन पेज में लिखें, इन पेज से उर्दू को एक्सपोर्ट कर लें, कॉपी कर लें, कहाँ ले जाएं, फेसबुक पे, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वहां से कॉपी करें, चाहे तो इधर डायरेक्ट लें। और अगर मैं फोटोशॉप में काम करता हूं, मैं थंबनेल फोटोशॉप में बनाता हूं। मैं भी आपको जो चैनल दिखा रहा था उसके थंबनेल मैंने कैनवा में नहीं बनाए, कभी भी नहीं बनाए। मैं हमेशा फोटोशॉप में ही थंबनेल्स क्रिएट कर रहा होता हूँ। हमने अभी कहीं वीडियो खोली हुई थी बाय द वे, यहाँ खोला था है ना। चले जी, इस चैनल के आपको जितने भी थंबनेल नजर आएंगे वो मोस्टली जो है वो फोटोशॉप की सपोर्ट में ही बने होंगे, ठीक है। और थंबनेल्स बनाने की ये साइंस बस ध्यान में रखें। आप देख रहे हैं ना कि कितना ज्यादा हेडलाइंस बनाई हुई हैं एक थंबनेल में, क्योंकि ये जिससे रिलेट करता चैनल है उनको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। वो कौन लोग हैं? इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली। इन्वेस्टर्स को हम खबरें सुनाएंगे तो ही वो इस वीडियो को देखेंगे। यहां हम देखें तो दूसरे जो लोग हैं वो एंड यूजर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी को बाय करना है, या वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तो जब तक हम वो वाली न्यूज हॉट न्यूज के तौर पर नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, ठीक है। और यहां से अब क्या फायदा क्या हो रहा है ये देखें। इस वीडियो को हमने 3 दिन पहले लगाया था, क्योंकि रिसेंट डेज में रियल एस्टेट ट्रेंड करना शुरू हो गई है एकदम अचानक से ना, तो इसको अच्छे व्यूज भी मिले हैं। 1.7 के व्यूज इस पे आए हैं। ये वाले व्यूज जो है ना, ये ऑर्गेनिक व्यूज है। ये वाले व्यूज हमने एड रन करके बाय नहीं किए। ये वाले व्यूज को दो तरह से लोगों ने देखा, या तो लोगों ने इसको सर्च किया वीडियो को, या गूगल ने दिखाया रिकमेंडेशन में। तो अब हमारा पॉइंट ये है, हम कह रहे हैं कि भाई इस तरह का अपना यूट्यूब चैनल बनाओ अपने बिजनेस का, और इस तरह सर्विसेज को अपनी वीडियोस में सेल करो। तो जब ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्च करके देखा हुआ है, या जिनका इंटरेस्ट था इस तरह की वीडियोस में लेकिन ज्यादा सर्च करके देखा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 1700 लोग, 500 लोग, 400 लोग, इनमें कोई ना कोई तो क्लाइंट्स बैठे होंगे ना इनके। तो वहां से क्या होगी, इनको क्यूरी जनरेट होगी। और ये क्या कर रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं ना, कोई छोटी चीज तो सेल नहीं कर रहे, कोई 20-25 हज़ार रुपये वाली चीज सेल नहीं कर रहे।
ये तो जो भी सेल कर रहे हैं वो करोड़ की चीज को सेल कर रहे हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी हर एक वीडियो में से इन्हें अगर 2-3 नए क्लाइंट्स मिल जाएं जिनसे क्यूरीज जनरेट हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका काम पूरा हो गया, इन्होंने ऐड रन नहीं किया। और इस तरह से आज की तारीख में इस तरह से ज्यादा बिजनेस मिल रहा है एज कंपेयर टू एड चलाने से। मेरे पास कोई भी रियल एस्टेट आता है, मेरे पास एक मॉडल मौजूद है, मेरे पास कोई भी रियल एस्टेट का क्लाइंट आता है, मैं उनको यही कहता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई रियल एस्टेट को अगर ग्रो करना है तो सुकून से बैठ के वीडियोस बनानी शुरू करें और उनकी एसईओ करें और उनको रैंक करवाएं। मतलब ये ऐसा काम नहीं है जो कि मैजिकली होगा और 1 दिन में या 2 दिन में होने वाला है। ये वाला जो चैनल है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, इनके मेरा ख्याल है 8000 सब्सक्राइबर्स होंगे। इनको जब हमने शुरू किया था तो 124 सब्सक्राइबर्स थे। ठीक है, तो इसको हर चीज को टाइम लगता है, लेकिन जब वो चीज ग्रो हो जाती है तो उनको उससे बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो अब एक चीज हमारे पास ये वाली आ गई है। अब जरा इस लेक्चर को खत्म करते हैं और मैंने आपको आज काफी सारे काम दिए हैं करने के लिए। तो ये काम करेंगे तो यूट्यूब में डायरेक्शन पे जाएंगे, नहीं करेंगे तो 3-4 लेक्चर्स के बाद यूट्यूब कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। फिर नए मॉड्यूल पे आ जाएंगे। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये निकलेगा कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब जैसे हम दूसरे मॉड्यूल में आएंगे, जैसे हम एसईओ को क्विट करके आ गए हैं, तो अब तो गुनाह है ना, एसईओ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग, अब सिर्फ आप यूट्यूब को देखेंगे। तो इसी तरह यूट्यूब को क्विट करके जाएंगे तो आप यूट्यूब को नहीं देखेंगे, फिर आप गूगल एड को देखना शुरू कर देंगे, तो एंड ऑफ 3 मंथ्स रिजल्ट ये निकलेगा, कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा तो बात खत्म। जहन में ये आएगा कि बड़ा मुश्किल काम है या फेक काम है। मैं क्या 2 ही ऑप्शन आएंगे ना कि भाई होता नहीं, कुछ भी नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं आपको बता दूं मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट ट्रेडिशनल टीचर, मैं डिजिटल मार्केटर ही हूँ। सो मैं डिजिटल मार्केटिंग ही करता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल फेक नहीं है, मगर रिजल्ट ओरिएंटेड है, बट बहुत एफर्ट्स वाला काम है। एफर्ट्स करेंगे तो डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। ठीक है, और अच्छा टीचर जो है ना वो डिजिटल मार्केटर नहीं है तो वो अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में किसी और फील्ड में हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में जब तक आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करोगे तो कैसे किसी को आप सिखा पाओगे कुछ चीज़ें। मैं आपसे सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैं इस तरह मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये इश्यूज आते हैं, ये हुआ है, ये इसका मॉडल आपको बताया कि इसकी हमने पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग की, फिर इसने एक वेबसाइट दी हमें, हमने उसकी एसईओ भी की, फिर इसने गूगल ऐड चलाए, चारों पे इनको अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जब हमने इसे कहा कि अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करो, उसके लिए इसने थोड़ा सा सुकून किया, लेकिन अब इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा बिजनेस अपने यूट्यूब चैनल से मिलता है और ऑर्गेनिक मिलता है, पेड नहीं मिलता, यानी कि एड्स नहीं बल्कि ऑर्गेनिक वीडियोस लगती हैं। ये क्या करता है बंदा, आप देख रहे होंगे ये वीडियो के कमरे में बैठ के रिकॉर्ड हुई वीडियो ऐसी है ना, ये सब अपने कमरे में बैठकर एक रिकॉर्ड हुई वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसके बाद हम इसकी वीडियो की एसईओ करते हैं और इसकी वीडियो की रीच को बढ़ाते हैं ज़्यादा लोगों तक। ये एसईओ का प्रोसेस है। ये वो चीज़ है जिसमें आपको यूट्यूब को आपने मार्केट कैसे करना है, यूट्यूब के लिए आपको क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, ऐसी हंटिंग करनी है। भाई यूट्यूब पे कितने लोग होंगे इस वक्त, अगर मैं DHA मुल्तान लिखा तो क्या हुआ, देखिए ना, रियल एस्टेट की क्लाइंट हंटिंग कैसे करें, खत्म करते हैं बात। बस यहां लिखते हैं हम DHA मुल्तान, ठीक है जी। अब एक ये वीडियो आई, एक ये वीडियो आई, 2 ऊपर आ गई, फिर ये तीसरी आ गई। यूं करते हैं ना, जरा नीचे चले जाते हैं जी, ये नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ना, इनको मार्केट करें, और नीचे आ रहे हैं, इसको मार्केट करें, इनको मैसेज दें कि जनाब ये DHA मुल्तान पे आपकी वीडियो पहले नंबर पर नहीं आती, कंटेंट आप पहले नंबर वाले से भी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही इस वजह से आपकी वीडियो ऊपर नहीं आ रही है। आप हमसे ऑप्टिमाइजेशन करें, हम आपकी वीडियो को टॉप पे लेकर आएंगे। ठीक है, सो एज ए स्टूडेंट अगर आप किसी को ये बात कहेंगे तो कोई बंदा आपकी बात को नहीं समझेगा, ऐसी है ना। तो आप कुछ ऑफर दें उसको कि जनाब हम आपकी 1 महीने की वीडियो ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल फ्री करेंगे, ठीक है, तभी वो कुछ समझेगा ना। उसे कहिए जनाब आप मुझे एडिटर बना दें, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें रोल्स क्या होते हैं। एडिटर रोल में कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होता, तो हम आपकी वीडियो की थंबनेल्स भी अच्छे वाले बनाएंगे और हम आपको इनसे टॉप पे लाकर दिखाते हैं। तो 1 महीने में अगर आप रोजाना की 2 वीडियोस पे काम करेंगे तो आपको अगर 1 क्लाइंट मिल जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आपने सब काम ऐसे ही करनी है, एसईओ की भी ऐसी एफर्ट करनी है।
कि जो टॉप पर आ रहा है स्वाइन 5 6 7 8 9 10 इधर इधर जाकर देखे ना 8 9 10 11 12 कौन है, उनके साथ क्लाइंट हंटिंग शुरू कर देंगे जनाब, आपकी वेबसाइट टॉप पर नहीं आती है, ठीक है। तो उनको इसी तरह का प्रपोजल दें एज ए स्टूडेंट। जब आप एज ए स्टूडेंट नहीं देंगे उसके बाद प्रोफेशनल हो जाएंगे, फिर लोग आपको इंटरेक्ट करेंगे खुद से कि जनाब हमने आपसे काम करवाया। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको कैसे पता लगा, कोई मुझे कहता है लिंक्डइन से, कोई मुझे कहता है फेसबुक पेज से, कोई मुझे कहता है आपके टिकटॉक से, कि मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया ना। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ उससे लोगों को होता है कि हमें इनसे सर्विसेज टेस्ट करनी चाहिए। यहाँ ये तो सारे मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए हैं ना। एक ऑप्शन ये होती है कि वो कहते हैं आपके किसी क्लाइंट ने हमें आपका नंबर दिया कि जी वो आप उनका काम करते हैं तो उन्होंने कहा था कि आप इधर से मार्केटिंग करवा दें। जिसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए क्लाइंट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें पैसे आपको देने भी पड़े। कोर्स करने के लिए भी तो पैसे देते हैं ना, कोर्सेज करने के लिए भी तो कॉलेज वालों को पैसे ही देते हैं। तो प्रोफेशनल होने के लिए भी थोड़ा सा मुफ्त काम कर देंगे किसी का तो आप प्रोफेशनल होंगे। अदरवाइज अगर आपका स्टेटस स्टूडेंट ही रहेगा तो कोई भी बंदा आपको आजमाएगा नहीं। आपको अपने स्टेटस को स्टूडेंट से थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाना है अपना, तो पोर्टफोलियो सिर्फ ऐसे ही बना सकते हैं और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात एक करेंगे हम, वहाँ से हमने बात शुरू करनी है यूट्यूब ऑटोमेशन से कि व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन, क्या होती है ये, ठीक है। यहाँ से हमने अपना यूट्यूब को